इससे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको जान चुके हैं। यहाँ पे हम इसके हवाले से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक रेक्टेंगल की एग्जांपल लेंगे कि अगर इनके जो आमने सामने के अज़ला चूँकि बराबर होते हैं, तो फ़र्ज़ करें कि एक जो पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है जबकि दूसरे की 20 मीटर है। तो यहाँ पे अगर हम ए टू बी अगर बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से हमने लेक्चर में बात की कि यहाँ पे जो स्ट्रेट पाथ है और चेंज इन डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो इस केस के अंदर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होंगे और उनकी वैल्यू 20 ही होगी। जबकि अगर हम ए टू डी बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस तो सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे और उसकी वैल्यू तकरीबन 50 मीटर आएगी। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट चूँकि फ़ाइनल और इनिशियल पॉइंट के दरमियान का पाथ होता है, तो यहाँ पे फ़ाइनल पॉइंट डी है जबकि इनिशियल पॉइंट ए है, तो इनके दरमियान जो पाथ की लेंथ है वो 10 मीटर है। इसी तरह से अगर हम ए टू ए बात करें तो ए टू ए यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो तो 60 मीटर होगा, क्योंकि टोटल जो पाथ होता है वो डिस्टेंस में काउंट होता है और डायरेक्शन का रोल नहीं होता। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, और तो अगर वो दोनों पॉइंट सेम है तो इस केस में जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वो ज़ीरो होगी। अगर हम ए टू सी बात करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम एक थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे जब हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस तो आप सिंपल तरीके से फाइंड कर लेंगे और वो 30 मीटर आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के तहत यहाँ पे जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो जो ए और सी के अलावा जो बाकी दो पाथ की लेंथ्स होंगी उनका हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे, और इस तरह से हम इसकी जो फाइनल वैल्यू है उस तक पहुंचेंगे और वो हमारे पास तकरीबन 22.3 मीटर होगी। यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ है। इसी को अब हम यहाँ एक सर्कल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई पार्टिकल है जो कि एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ केसेस हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेमी सर्कल या हाफ़ सर्कल जो कि ए टू सी बन रहा है, ये केस आप पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि इस केस के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो पाई आर होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2r होगा। इट्स मीन कि आप सिर्फ रेडियस की जो वैल्यू है उसकी मदद से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर हम एक कंप्लीट सर्कल की बात करें तो कंप्लीट सर्कल इससे पहले डिस्कस हो चुका है। इस केस के अंदर जो हमने डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो 2πr थी और जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी वैल्यू 0 थी, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट यहाँ सेम थे। अब हम यहाँ क्वार्टर सर्कल को देखेंगे। क्वार्टर सर्कल एक सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होता है, जो चौथा हिस्सा होता है, उसको कहते हैं। तो इस केस के अंदर अगर हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अच्छा ये याद रखिएगा कि क्वार्टर सर्कल यहाँ पे ए टू बी क्वार्टर सर्कल है, और यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम जो टोटल डिस्टेंस होगा एक सर्कल का 2πr, चूँकि ये हम क्वार्टर सर्कल की बात कर रहे हैं जो कि 1/4 होता है, जो चौथा हिस्सा होता है, तो हम टोटल जो पाथ है 2πr उसको 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्वार्टर सर्कल की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट हो जाएगी और उसकी वैल्यू हमारे पास πr/2 होगी। यानी हम
यहाँ पे भी आर की रेडियस की मदद से जो क्वार्टर सर्कल है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी हमें जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया। और इसको हम फाइंड आउट करने के लिए जो फाइनल पॉइंट बी और इनिशियल पॉइंट ए है, इनके दरमियान जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और पाइथागोरस थ्योरम के तहत जो बाकी टू लेंथ्स हैं उनका हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 का स्क्वायर रूट आर होगी। अगर हम ए टू डी डिस्कस करें तो यहाँ पे डिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये दरअसल जो हाफ सर्कल है और जो क्वार्टर सर्कल है वो उनका मजमूआ है। यानी ए टू सी जो हाफ एक पाथ बन रहा है और फिर सी टू डी ये तकरीबन क्वार्टर बन रहा है। तो हम इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे और फिर इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 3π/2 होगी। और अगर हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट आर होगी। और ये क्यों होगी? क्योंकि ये वही केस है जो कि क्वार्टर सर्कल का है ए टू डी, क्योंकि हमने फाइनल और इनिशियल पॉइंट को देखना है, जो कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट हमारे पास ए है और फाइनल पॉइंट डी है। और ए टू डी अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट के केस में तो ये क्वार्टर सर्कल है, जबकि डिस्टेंस में हमने जो टोटल पाथ था हाफ सर्कल और क्वार्टर उसको हमने सम अप किया।